सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है मुक्त गगन के पंछी कि मनुष्य एक मुक्त गगन का पंछी कैसे बने। हमारी चेतना की मंजिल एक ही है और वो है आनंद। चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, सब का एक ही मकसद है कि कैसे न कैसे आनंदित होया जाए। लेकिन सही समय पर उनको गाइडेंस न मिलने के कारण, सही समय पर उनको गुरु न मिलने के कारण, सही समय पर उनको ज्ञान न होने के कारण वो गलती कर बैठते हैं और भटकते हैं, सजा भोगते हैं, दुख पाते हैं। लेकिन क्या वो दुख पाने के लिए गलती करते हैं? नहीं करते हैं ना। मकसद तो सबका सुखी है ना। कौन बेवकूफ़ होगा जो ये चाहेगा कि मुझे दुख मिले? कोई नहीं चाहता। लेकिन वो गलती करते हैं। क्यों होते हैं आखिर ऐसा? अब जैसे आम घटना घट रही है, कोई प्रेमी के साथ मिलकर कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है, कोई ड्रम में घोट कर मार रही है, कोई हनीमून पे ले जाती है और खाई में धक्का दे देती है। आम देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो इतने समझदार भी नहीं, कि इतना भी नहीं पता कि कोई गलत काम करने से, कि हत्या करने से उनको सजा मिलेगी, दुख पाना होगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी वो कर देते हैं ऐसे हरकतें। क्यों करते हैं? देखो, सब सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, हर कोई आनंदित होना चाहता है, लेकिन वो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? इतना तो ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। कर देते हैं ना। तो वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो इच्छा है, उनमें कहीं ना कहीं बाधा आई है। चाहे वो पति के रूप में आई हो, चाहे किसी को पत्नी के रूप में आई हो, मतलब ये है कि कोई ना उनको बीच में बाधा आई है। स्वतंत्रता उनका हनन हुआ है। जो आनंद पाना चाहते हैं वो उनको आनंद वहाँ मिला नहीं है, इसलिए वो गलती करते हैं। जब तक एक एक वो है कि नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ की मनाही करोगे ना, कि नहीं करना नहीं करना, और उसकी तरफ मन आकर्षित होता है। मान लो कहीं आपने कुछ लिख दिया कि यहाँ झांकना मना है, इस दीवार के पीछे झांकना मना है, तो आपका मन नहीं रुकेगा कि आप देखो, कोशिश करोगे यार कि इसके अंदर क्या है जो यहाँ झांकना मना है। आपका मन पक्का वहाँ पर चक्कर मारेगा और झांकने की इच्छा करेगा। तो ये है लॉ अट्रैक्शन, कि मतलब वहाँ पर आकर्षण होना, जहाँ पर मना, जहाँ पर निषेध किया गया है वहाँ पर आकर्षण होना, ये स्वाभाविक है। और अगर आप किसी चीज़ का निषेध कर दोगे, आप किसी चीज़ को मना करोगे कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, तो उसका मन ऑटोमेटिक वहाँ करेगा, और वो उसको जहाँ पर वो है वहाँ उसको आनंद मिल नहीं रहा, तो वो तो उस आनंद की तलाश में तो कुछ ना कुछ करेगा ना। वो उसकी स्वतंत्रता बाध्य हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि आपको मटर पनीर की सब्जी खाना अच्छा लगता है कि आप उसको भी दूसरे को मटर पनीर की अच्छे लगते हो। आप तो थोप नहीं सकते ना वो चीज़ को। आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हम क्या है कि अपनी इच्छाओं, अपनी मालकियत उस पर थोप देते हैं। पति पत्नी पे थोप देता है, पत्नी अपने पति पे थोपती है। और ये तो दुर्भाग्य है कि पति ही मोस्टली थोपता है, पत्नी तो कहाँ थोप पाती। भारत की संस्कृति इस टाइप की रही है कि हमेशा पत्नी को शोषण हुआ है, तो थोप देते हैं वो। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो आखिर चाहते क्या है? देख, हर कोई चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि स्त्री ही स्वतंत्र होना चाहती है, पुरुष ही स्वतंत्र होना चाहता है। हर कोई चाहता है स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता। पति है वो ही बंधा हुआ है पत्नी से, पत्नी है वो भी बंधे हुआ है पति से। मुक्त कोई नहीं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्यों? हमारी और बंधा किसके कारण है? ये 7 फेरे लगा लिए हमने, ये समाज हमने इसकी चीज़ की मान्यता नहीं करता देता। अगर पत्नी शादी हो गई तो बस उसी में बंधे रहो, कहीं जाओ ही नहीं। और लेकिन मन है ना, वो आनंद खोजता है, स्वतंत्रता चाहता है, और उसमें ये जो संबंध है अपना पति पत्नी का, ये उसमें बाधा डालता है, और जिसके कारण ये
हरकतें होती हैं। अरे एक बार उनको स्वतंत्रता तो दो, उनको छोड़ो तो सही, मुक्त गगन का पंछी तो बनाओ, उनको छोड़ो तो सही। कहाँ जाएगा यार? समुद्र है, समुद्र को आप किसी भी तल से, कहीं किसी भी तट से उसका पानी आप पियो, खारा ही नजर आएगा ना, खारा ही है। एक बार आप छोड़ोगे, जब पत्नी को छोड़ो, जब पति को छोड़ो, स्वतंत्र रूप से छोड़ कर तो देखो कहाँ जाएगा। भटक भटक के यहीं आ जाना। सबको जब वो चख लेगा ना सबका पानी, जब अपना आप जहाँ उसका जगह है ना असली, वहीं पर आ जाएगा वो। समझे? अरे क्या है, किसी लड़की की नाक पतली है, किसी की मोटी है, किसी के होठ सुंदर है, किसी आंख सुंदर है, किसी नीली है, किसी काली है, किसी के बाल काले हैं, किसी के सुनहरी हैं। ये ऊपर ऊपर से हैं बस, अंदर से वही है सब कुछ। बोनट है ये, इंजन वही है। ठीक है? तो समुद्र के पानी को जब कहीं से चख लो वहीं खारा ही नजर आएगा। तो ऐसा ही है, ये थोड़े दिन की वो है, और इनको मुक्त करो ना एक बार। और अट्रैक्शन क्यों होता है? मैंने लिखा नहीं, किसी पे लिख दे जहाँ झांकना मना है, तो ही तो अट्रैक्शन है। आपने मना कर रखा है, आपको स्वतंत्रता उसका हानि कर रखी है, उसको मना कर रखा है बिल्कुल इंजॉयमेंट के लिए जिंदगी में, तो इसलिए वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। इसलिए उनको दूसरों में रस नजर आता है कि यार इस पुरुष में रस है, या इस स्त्री में रस है। इसलिए तो रस नजर आता है, क्यों? आपने मना किया है, आपके समाज ने निषेध किया हुआ है, आपने निषेध किया हुआ है, उसकी स्वतंत्रता रोक गया हुआ है, इसलिए तो उसके प्रति अट्रैक्शन है। आप स्वतंत्र करो, मुक्त करो, ठोकर खाकर आ जाएगा वहीं पर। कहाँ जाएगा यार? और जाता है तो जाने दो ना। बट क्यों किसी की यार आप स्वतंत्रता में बाधा बन रहे हो? जब उसका तो आपके साथ मन ही नहीं रहने का, आपके साथ तो उसको क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई? उसको छोड़ो, उसको बोलो भाई मेरी तरफ से स्वतंत्र है, तो जा भाई कहीं भी जा। तेरे पर अगर तुझने उसको प्यार दिया होगा, तो अगर तुम्हें कुछ होगा तुझ में, तो अपना आप ऑटोमेटिक आएगा ना वो आपके पास, या आएगी वो। अब जबरदस्ती उसको रोक के रखने चाह रहे हो, जबरदस्ती उसको रखते हो, तो ये तो गलत है ना। तो फिर आपकी क्या करेगा? हत्या करेगा वो आपको, मारेगी वो आपको, ड्रम में घोट के मारेगी, हनुमान में जाकर खाई में धक्का देगी। देखिए तुमने उसकी स्वतंत्रता को, मैं इस उसी पार्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहा हूं जो उसकी स्वतंत्रता का खनन कर, मैं समाज को बोल रहा हूं कि समाज ने ही ऐसी मान्यता, ऐसे रीति रिवाज बना दिए हैं कि वो बन चुका है। आप उसको गलत ठहराते हो, ये गलत है। अरे हर कोई सुख के लिए प्रयास कर रहा है, अपने आनंद के लिए प्रयास कर रहा है, गलत कहाँ है उसमें भाई? और जो बच्चे हो गए, उसके बच्चे हो गए, तो वैसे भी कहीं नहीं जाना, ठोकरे खा के कबूतर है ना, कबूतर फटफटाता है, फिर वो वहीं आकर बैठ जाता है, तो वो कहानी है, फटफटाने दो उसको, आएगा तो वहीं। और बच्चे होने के बाद तो वैसे बन जाता है आदमी, कहाँ जाएगा? जीने दो उसको जिंदगी यार, जीने दो। मत टेंशन लो, पति दफ्तर जाता है तो चिंता रहती है मेरी पत्नी कहीं ऐसा ना होगी पड़ोसी के साथ, या पत्नी चिंतित रहती है कि मेरे पति किसी दफ्तर में किसी सेक्रेटरी के साथ, क्लर्क के साथ, या किसी लड़की के साथ। अरे क्यों? स्वतंत्रता दो ना उसको, एंजॉय करने दो। मानता हूं समाज इसको स्वीकार नहीं करता, समाज इसको गलत ठहराता है, और मेरे बोलने से कोई परिवर्तन भी नहीं आने का, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन समाज को भी सोचना चाहिए ना। आप उसको गलत ठहरा देते हो जो कोई गलत करता है, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखते, समाज अपने आप को नहीं देखता कि तुमने ऐसे ऐसे नियम बना रखे, ऐसे रीति रिवाज बना रखे, क्योंकि स्वतंत्रताओं की बाधा पड़ रही है, और जिसके कारण गलती हो रही है। आज इतने बलात्कार हो रहे हैं, आज इतने क्यों हो रहा है? क्यों? आप निषेध कर दिए। अरे जो कमा रहे हैं बच्चे, जो जिन रंडुए हैं, या जिनको कहाँ जाएंगे यार?
उनकी जिंदगी के उनकी सरकार क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनके लिए भी कुछ सोच करें? निषेध कर दिया, सेक्स को बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया इस समाज से, कानून ने भी बंद मना कर दिया। कहाँ जाएंगे भाई वो? उनकी जिंदगी नहीं है क्या? उनकी जिंदगी नहीं है? कौन सोचेगा इनके बारे में? तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? कहने का तात्पर्य है कि कानून कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी की मर्जी के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसको अगर सजा मिलती है तो बहुत बढ़िया चीज है, देनी चाहिए। लेकिन उस चीज को गलत ठहराना, कोई अपने प्रेम का इजहार कर रहा है किसी से, अगर उसको आप गलत ठहराते हो कि नहीं ये गलत है तो गलत है। कोई स्त्री पुरुष, चाहे वो पत्नी पत्नी हो, किसी शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर उसको आप एडल्ट्री का जो कानून है वो बदल दिया गया है, बिल्कुल सही किया है। सब तो स्वतंत्र है भाई, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी लाइफ है। तो जीने दो, सबको जीने दो। किसी की स्वतंत्रता में, किसी के आनंद में बाधा मत बनो, उसको जाने दो। उसको सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी लाइफ है। हर कोई चींटी से लेकर हाथी तक हर कोई अपने सुख के लिए प्रयास करता है, तो वो भी सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके रोक क्यों रहे हो? और ये हकीकत है, जितनी आप स्वतंत्रता दोगे ना, जो पति अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देगा या पत्नी अपने पति को स्वतंत्रता देगी, उतने उनमें प्यार पनपेगा, उनमें ही प्यार बढ़ेगा उनमें। ऐसा मत सोचो। उसको पता है कि समाज ने तेरे से इसके साथ शादी कर दी, समाज ने इसके साथ रह कर दी, माँ बाप ने तेरे को इसके साथ सौंप दिया है, तुम उसको स्वतंत्रता दोगे तो वो उसकी मर्जी है। मान ले तुमसे आनंद नहीं मिल रहा, उसकी मर्जी है, वो अपनी इच्छा पूर्ति करके वापस तुम्हारे पास ही आ जाना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, खुश रहो ना। उस अगर एक्चुअल में तुम उसकी खुशी में सुख में सुखी हो, तो अगर वो कहीं जाता है, अगर वो परमानेंट आपको छोड़ देता है तो आप दुखी नहीं होगे। लेकिन आप सिर्फ पाखंड करते हो और फिर उसके चले जाने से दुखी होते हो, तो नहीं नहीं नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं हुई। तुम भी अपनी जिंदगी जियो भाई, उसको भी अपनी जिंदगी जीनो। और मैं तो कहता हूँ साथ साथ रहकर प्रेम पूर्वक जी ले तो और बढ़िया है। उसकी तो होड़ ही नहीं है। लेकिन अब कोई भाई भागता है तो भागने दो उसको यार। कोई ड्राइवर के साथ भाग रहे है, कोई किसी के साथ भाग रही है, जाने दो उसको यार, उसकी जिंदगी जी लेने दो, उसको ठोकर खाने दो उसको, और कुछ चल तो भुगतेगी अपना आप। और तुम उस जबरदस्ती रोकोगे तो वो तुम्हें मारेगी, वो तुम्हारे बच्चों को हानि पहुंचा देगी। ये चीज ही ऐसी है। तुम्हारे साथ, मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारे साथ कोई गलत ना हो तो इसके लिए सावधानी जरूरत है। किसी दूसरे की इच्छाओं की, स्वतंत्रताओं की बाधा मत डालो। आप ये कहोगे कि इससे समाज भ्रष्ट हो जाएगा, समाज हो जाएगा। वैसे समाज कौन सा बढ़िया हो रहा है भाई? किसी की हत्या हो रही है, किसी नए नए अखबारों में क्या मिलती है, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, अखबार इसी से भरे पड़े हैं भाई। बस समाज का चित्र ही देखना है ना आपको, इसी में देख लो ना अखबारों में उठा के। कहीं पर रेप की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, पत्नी पति के साथ कहीं मर्डर कर दिया, कोई पत्नी किसी के साथ भाग गई, कि पति किसी को लेकर भाग गया, ये चीजें मिलती हैं। फलाना जगह वहां बलात्कार हो गया, ये हो गया, यही चीज मिलती है। क्यों? क्यों हमने ऐसे हमारे रीति रिवाज बना दिए, ऐसा समाज बना दिया है कि हमने उनकी स्वतंत्रताओं को हनन कर दिया। यहां पर मुक्तता है ही नहीं कहीं इस समाज ने।
इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। मुक्त करो, स्त्री पुरुषों से मिलने के लिए मुक्त करो, पुरुषों को स्त्री से मिलने के लिए मुक्त करो। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती होती है तो गलत है, उसके लिए कानून है ही, वो होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की मिलना चाहते हैं, कुछ दिन साथ जीना चाहते हैं, कोई स्त्री अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं है या पुरुष से खुश नहीं है, वो अपनी कुछ जिंदगी जीना चाहती है, तो जाने दो उसको यार, जाती है जाने दो भाई, जा भाई, कौन रोकता है? और तुम क्या रोक लोगे यार उसको? जबरदस्ती रोकोगे तुम्हारी हत्या करके जाएगी वो। तो भाई किसी को जबरदस्ती मत रोको, हर सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, जाने दो। हाँ, आपको लगता है कि वो गलत है, जिसके साथ वो जाना चाहती है गलत है, उसको नुकसान हो जाएगा, आपको उसके बारे में पता है, उसको समझा दो भाई ऐसे ऐसे बात है, आप भुगतोगे, आप जाओगे तो। समझदार होगा या होगी तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो भाई ठोकर खा के समझेगा। आपको पता है आग बुरी है, लेकिन आपने सुना ही समय से भाई आग जलाती है, आग जलाती है, लेकिन जब तक उसको आप एक बार जल नहीं लोगे तो आपको कैसे पता लगेगा? आप जल के तो देखो उससे, एक बार उंगली डाल के देखो, पता लग जाएगा। एक बार अनुभव हो गया, दोबारा कभी आप उस आग में उंगली नहीं डालोगे। तो वो ठोकर लगने, ठोकर समझेगा वो अनुभव। अगर वो अपनी जगह सही है तो खुश रहेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन आपका अहंकार, पुरुष का अहंकार कि मेरे पत्नी किसी के साथ रहा है तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे मर्दान की भी चैलेंज आ गया, अहंकार आ गया। कमी तुझमें ही है भाई कि तुमने उसको स्वतंत्रता नहीं दी, उसको रोका, उसको बाधा डाली। हर कोई सेक्सी हर कोई चीज़ नहीं होती है, स्वतंत्रता भी बहुत कुछ है, प्रेम भी बहुत कुछ है। अगर तुमने उसको वो चीज़ दी होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती ना। तुम उसको दो यार, प्रेम और स्वतंत्रता ही सही बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ वो चीज़ नहीं होती है। तो किसी की स्वतंत्रता में मत बाधा बनो, हर कोई स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहने दो। और अपना, मैं तो यही कहता हूँ कि ये तो संसारी चीज़ है, संसार चीज़ ऐसा है कि जब तक इसका अनुभव नहीं कर लोगे आप अच्छी तरह से, तो उस अध्यात्म में आपका पहला कदम भी नहीं उठ सकता। अगर आप बिना संसार का अनुभव किए उस अध्यात्म में आप जाना चाहते हो तो ये आप पाखंड कर रहे हो। बिना संसार का अनुभव किए आप अगर उसमें जाते हो अध्यात्म में तो आप नहीं जा सकते। संसार में ही एक ऐसा संसार ऐसी है जिसमें ही वो संन्यास का, अध्यात्म का फूल खिलता है। संन्यास का अनुभव तभी होगा अच्छी तरह से जब आप पहले संसार का अनुभव, वो पहली सीढ़ी है संसार भाई, संसार में तो एक पहली सीढ़ी है, जब भी अध्यात्म में आ सकते हो। संसार को जितना हो सके ना उतना भोग के देख लो, जितना आनंदित हो सकते हो उसमें आनंदित हो, खोज को देख लो, इसमें खोज लो कहाँ सुख मिलता है। अंत में यही पाओगे आप सुखी नहीं हो, आप आनंदित नहीं मिला, आपको आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं संसार में सुख। ये सिर्फ भ्रांति है। और जिस दिन ये भ्रांति आपको टूट जाएगी ना, उस दिन आपका पहला कदम अध्यात्म की तरफ पड़ेगा। जब आपने संसार को नहीं देखा, आपकी इच्छाएं, वासनाएं, स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ, धन की तरफ, नई नई गाड़ियों घूमने की इच्छा है, मकान बनाने की इच्छा है, पद की इच्छा है, जब तक इच्छा है तो आप आध्यात्मिक कैसे हो सकते हो?
आप सोच रहे हो कि एक पैर आप अध्यात्म में रख लो, एक पैर आप संसार में रख लो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा पहले संसार को पूरी तरह अनुभव करना पड़ेगा। जब अनुभव कर लोगे, उससे ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सब व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है, जब आपका अध्यात्म में कदम उठेगा। और कदम ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर आप चोला पहन के या और वापस संन्यास धारण कर लो, वो नहीं, संन्यास नहीं होता। अंदर की चीजें ये, आप जिन चीजों से उब जाओगे, आप जिन चीजों थक जाओगे, जब आप अनुभव कर लोगे। लेकिन अनुभव कब कर लोगे? जब करोगे, अनुभव करोगे, जब भी तो अनुभव होगा। जब धन कमाओगे जब भी तो पता लगेगा कि धन में सुख नहीं है। किसी भोग में घुसोगे तभी तो पता लगेगा। आप दूरी दूरी रहोगे, अपने आप को रोके रहोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, तो उसमें कैसे आप गति करोगे? नहीं कर सकते आप गति। तो इस संसार को भोगना भी जरूरी है। इच्छा जो हो रही है आपकी, उसमें जाओ, कूदो। आपको कितना ही वो गलत नजर आए, समाज उसको गलत कहे तो कुछ भी कहे, आपकी इच्छा है उस चीज को करने की, आप भोगो उसको। लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता का मत करो, कानून मत तोड़ो, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन आप भोगो उसको। भोगने में कौन हुआ है, बात है, भोगो उसको। जब उसमें आप अच्छी तरह से घुस लोगे, आप उसका सिर्फ अनुभव कर लोगे, तभी आपका सच्चा कदम अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। और जिसका बचपन से ही अध्यात्म में कदम बढ़ गया, जो एक्चुअल में आपने देखे होंगे, ऐसे जैसे कबीरदास जी थे, ये तो बहुत ऐसे संत महात्मा हुए बहुत से जो बचपन से, तो उनका पिछले जन्म का अनुभव है भाई इन चीज़ों का, वो इस चीज़ को वो गति करते आए हैं वो पिछले जन्म से, तो उनका ऑटोमेटिक वो गति हो गई है। एक बार जो गति हो जाती है ना, वो पीछे नहीं जाती। एक बार उससे मिलन हो जाता है, एक उसको चल जाता है आदमी, तो वो वापिस नहीं आता। आपने गीता में एक शब्द सुना है, योग भ्रष्ट। उसका मतलब पता है? उसका वो जो योग बोला है ना, वो योग, जिसका योग हो जाता है ना, उसका तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। वो जो योग है ना, वो पाखंडी रहा है जिसको योग भ्रष्ट बोला है। जिसका असली योग हो जाता है ना, वो कभी वापस उसके नीचे भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। वो आसन करता होगा, प्राणायाम करता होगा, माला जपता होगा, वो भ्रष्ट होगा, उसको योग्य नहीं कह सकते आप। और जो परमात्मा से अगर योग हो गए तो वो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। और भोग भ्रष्ट कभी होता नहीं है, उसको तो भोग में वैसे ही है, वो और कहां से गिरेगा। तो जिसकी एक बार गति हो गई है जन्म जन्मांतरों से, वो वापस नहीं आ सकता। जैसे शरीर की गति है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाए तो शरीर की गति कैसे है कि वानर से, बंदरों से मनुष्य से जन्म हुआ है। और आत्मगति किससे है? जो अध्यात्म में जो ऋषि मुनि ने खोजा, आत्मा की गति है गाय से। मनुष्य से पहले का जो जन्म मिलता है, जो मनुष्य की जो तल होता है, आत्मा का तल होता है, उसमें जो मनुष्य से पहले जो जन्म होता है वो गाय का होता है। गाय आत्मा की जो श्रृंखला चलती है विकास की तरफ, उसमें गाय अंतिम जन्म है जब वो मनुष्य बनता है, और गाय के बाद वो मनुष्य बनता है। ये आत्मा की श्रृंखला, आत्मा विकास, और शरीर का विकास बंदरों से। अब जो आदमी मनुष्य बन चुका है, उसको ये थोड़ी है कि उसकी वापस उसको पशु योनि में धकेल दिया जाएगा। नहीं, वो वापस नहीं जा सकता। एक बार जो क्लास आप पार कर चुके, वो पार कर चुके, आप नहीं जा सकते। वो एक कोई अपवाद ही होता है जो किसी कोई विशेष चिंतन करके, विशेष ही किसी प्रगाढ़ता, किसी जानवर से उसका लगाव हो गया हो, किसी से जब वो मरता है, जब उस वापिस उसको वो जन्म मिलता है, लेकिन वो उसकी आत्मा है ना, चेतना है, वो उसी तल पर जीतती है। चाहे वो किसी योनि में चले जाए, लेकिन फिर वो मनुष्य बनेगा वापिस आग के बाद में भी, या फिर मुक्त हो जाएगा। लेकिन वापिस कभी गति नहीं होती, वापिस कभी नहीं गिरता।
84 लाख योनियां जरूर हैं, वो योनियां हैं, वो आप उसको पार करके मनुष्य योनि में आए हो, और आप इसको अंतिम योनि बना सकते हो। देवता तक, पुराणों में लिखा होगा, देवता तक तरसते इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए। तो ये अब जो मनुष्य जन्म मिला है आपको, ये आपको भोग भोगने के लिए, ठीक है, किसी को हत्या करने के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं मिला है। ये जन्म मिला है आपको आनंद पाने के लिए, जो एक्चुअल में आनंद है। लेकिन जब तक आपके संसार में भ्रांति रहेगी वो आनंद है, जब तक तो आप आ नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ उसको भोग लो, एक बार पटक लो, अपनी जो मूर्खता है उसको करके देख लो आप, अपना आप आपको ज्ञान हो जाएगा, अगर अपना आप छोड़ के अपना आप आओगे इस तरफ। लेकिन अगर आप फिर कच्चे कच्चे ही अगर टूटोगे आप और अध्यात्म में घुसने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा मेरे भाई, वो खींचेगी आपको बार बार वही चीजें। ट्राई करके देख लो, खूब ट्राई करके देख लो। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम अध्यात्म को और संसार को एक साथ साध सकते हैं? बिल्कुल साध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए साधना बहुत चाहिए, सजगता बहुत जरूरी है, होश। संसार में आप जब भी गुजरो आपका होश रखना पड़ेगा। अध्यात्म क्या है? होश ही तो है, जागना ही तो है अध्यात्म। अपनी आत्मा में स्थित होकर देखना, साक्षी भाव में स्थित होकर देखना ही तो अध्यात्म है। उसको लेकर चलना पड़ेगा। संसार में आप उतरो, भोग सकते हो। उस तो थोड़ा क्या है कि थोड़ी जल्दी आपकी उपरति हो जाएगी संसार से। अंतर यही है, आप बिना अध्यात्म में घुसे अगर संसार में आओगे तो आप उसको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ठोकरें लगेगी, दुख पाना पड़ेगा। हो सकता है ये जन्म आप भोग में निकाल दो, और पता नहीं अगला जन्म में फिर थोड़ी पता लगेगा कि मैं, लेकिन आप मत विकास करेगी, अगले जन्म फिर आप भोग में लगा दो, चाहे ज्ञान था उसे लगाओ, तो कैसे लगाओ, लेकिन आप कि एक दिन तो परिपक्व होगा ये, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। आप अगर संसार में रचो पचोगे बुरी तरह से, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो समझता है नहीं अध्यात्म क्या है, जो उसको निगलेक्ट करता है, नास्तिकता दिखाता है अपनी, तो उसको जाने दो ना, उसको भोगने दो, उसको बाद में ठोकर खाकर आएगा। उसकी आत्मा तो विकास कर रही है ना, वो कहाँ जाएगी? वो तो विकास भी जाएगी, आएगी वो तो, एक न एक दिन तो ज्ञान होगा। कोई करोड़ों जन्मों के बाद होता है, होगा, लेकिन हर आत्मा मुक्त होनी है। आप भी मुक्त होगे, मैं भी मुक्त हूँ। जो महात्मा बुद्ध स्थिति वो जो कृष्ण भगवान की स्थिति थी, उसी स्थिति एक दिन आपकी होगी, देर सवेर होगी जरूर। अध्यात्म को साथ के लिए अगर आप संसार को देखोगे अध्यात्म, तो जल्दी मुक्त हो जाओगे। बस ये अंतर है। तो साक्षी को, होश को अपना हथियार बनाओ और देखो संसार को, आप अपना आप ही उससे उपरत हो जाओगे और अध्यात्म में आपकी गति हो जाएगी। और किसी की स्वतंत्रता में बाधा मत बनो। हर कोई इंसान अपनी, ये तेरे से पूछ कर जन्म लिया था किसी ने? बता, तेरा आपसे पूछ कर जन्म लिया? आपकी पत्नी है, उसने आपसे पूछ कर जन्म लिया था? ये बता, या आपने उससे पूछ कर जन्म लिया था? नहीं लिया ना, स्वतंत्र ही हुआ है ना पैदा। तो आप क्यों उसकी स्वतंत्रता का खनन कर रहे हो? क्यों मालकियत दिखा रहे हो? झूठी मालकियत दिखा रहे हो आप उसको अपनी। मुक्त करो उसको, मुक्त करो, उसकी मर्जी है यार। गलत है तो ठोकर खाकर आ जाएगा, अपना आप ठोकर खाकर सुधर जाएगा वो। तो मेरे कहने का मतलब यही है, किसी स्वतंत्रता में बाधा मत बनो, अपनी जिंदगी जियो, जियो और जीने दो, लाइव एंड लेट लाइव। धन्यवाद।